बाबा जैसे हम देखते हैं कि लोग इतनी साधना करते हैं, सब करते हैं, हाँ लेकिन फिर भी उनको मतलब उसका फल नहीं मिल पाता है। तो आप इसके पीछे का एक मुख्य कारण हमें बता सकते हैं? देखो, फल तो कुछ कर्मों का नहीं मिल पाता है। हुँ, अगर किसी ने कोई अच्छा कर्म किया है, ठीक है, उसको सफलता मिलती है। हुँ, और किसी ने किसी का बुरा सोचा है तो उसको कैसे सफलता मिलेगी? बिल्कुल, अगर किसी का बुरा करेंगे तो हम खुशी रहेगी? नहीं। अरे आप तो बुरे कर रहे हो, आपको पता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, हुँ, आपको पता है, लेकिन किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। किसी का भला करो, महादेव सबको देखता है। तो बाबा जी, हमने आपके साथ इतनी बारी पॉडकास्ट करा और आज हमें ये सौभाग्य मिला कि मेरी पूरी टीम और मैं आज आपके आश्रम आए हुए हैं, और पिछली बारी आप हमें आमंत्रित भी करके बिल्कुल गए थे। बिल्कुल। जी। हम्म तो सबसे पहले तो बाबा जी, मेरे सामने आपने इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सारे ये यज्ञ का सामान है हाँ ना? हाँ बिल्कुल। तो आप एक बारी मेरे को बता सकते हैं कि मतलब ये हवन आप जो करते हैं, तंत्र वाला हवन, ये आप कैसे करते हैं? देखो, सात्विक जो होता है वो तो होता है भगवान का, हुँ, ठीक है। एक होता है तामसिंह, जो जी। भूत बदलित तो होता है, हुँ, तो उनके लिए दिया हुआ है। तो अच्छा। तामसिंह करते हूँ तो मैं डमरू साथ रखता हूँ, ठीक है। हुँ, और जो सात्विक करता हूँ तो ये जो माता रानी का जो श्रृंगार है, जी। ये है। इसके अच्छा। अंदर बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। अगर हुँ, पूरी हुँ, चीज़ें हम आपको दिखाएंगे तो हर कोई अपने घर पे भी कर सकता है, तो नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, समझ गए? बिल्कुल। तो जी। ये महादेव का और माँ काली का, हुँ, उनकी दो की मैं पूजा पाठ करता हूँ। अच्छा, हाँ महादेव और हमारी माँ हाँ, काली का। सात्विक होता है जो माता का होता है, हुँ, और हुँ। जो तामसिक होता है वो महादेव का और माँ काली का, दोनों का करता हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। और बाबा जैसे हम आजकल ये काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं ना लोगों से कि भूत प्रेत नहीं होते, भूत प्रेत क्या ही होते हैं, हमें उनसे डर नहीं लगता। तो क्या आज के टाइम में सच में क्या भूत प्रेत वास करते हैं? क्यों नहीं होता है भूत प्रेत? किसने बोला भूत प्रेत नहीं है? हुँ, आपको दिखा दूँ? बिल्कुल। बोलते हो आप मेरे को? जी, जी। अभी दिखा देता हूँ आपको भूत प्रेत। कौन बोलता है भूत प्रेत नहीं होता है? हुँ, तो मतलब अभी हमारे आमने-सामने हैं भूत प्रेत? बिल्कुल। अच्छा, ये बेटा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। नहीं दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? सिद्धि प्राप्त की है आपने, तो फिर कैसे दिखाई देगा? हुँ, बताओ। मैंने सिद्धि प्राप्त की है, जी, जी। भूत प्रेत मेरे साथ रहते हैं, हुँ, तो फिर बताओ। तो मतलब ये कौन-सा प्रकार है? मतलब कच्चा कलवा है, डेढ़ फुटिया क्या है? देखो, कच्चा कलवा भी है, डेढ़ फुटिया भी है, हुँ, और हमारे पास और भी बहुत चीज़ें हैं। जो कच्चा अच्छा। कलवा होता है, हुँ, हुँ, ठीक है, तो वो कच्चा कलवा क्या काम आता है आपको पता है? जो कच्चा कलवा होता है उसकी उम्र होती है 40 साल, हुँ, ठीक है। तो वो किसी चीज़ के वेश में आ सकता है, ठीक है। कच्चे कलवे को लिए हमको बहुत सी साधना करनी पड़ती है, उसको अपने बंदिश में करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। हुँ, हुँ, उसको हम अपने बंदिश में करके और उसको अपने बस में करके उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब जैसे अगर कोई आपसे ये चाह रहा है कि किसी के ऊपर कच्चा कलवा छोड़ दिया जाए, तो क्या सच में किसी के ऊपर कच्चा कलवा छोड़ा बिल्कुल जा छोड़ सकता है? सकते हैं कच्चा कलवा। अच्छा। अगर किसी की मनोकामना पूरी करनी है हमने, हुँ, तो उसके कच्चे कलवे के द्वारा हम काम करते हैं, और अच्छा। बिल्कुल सिद्ध होता है। जैसा हम बोलेंगे वैसे कच्चा कलवा करेगा। हुँ, तो मतलब क्या आपके पास कोई एक ऐसा केस आया है जिसने आपको आके बोला हो कि बाबा मेरे को कच्चा कलवे का इस्तेमाल करना है? हाँ बिल्कुल, आया था मेरे पास एक कच्चा कलवे के लिए। हुँ, कच्चा कलवे के लिए क्या होता है आपको पता है? एक बच्चा होता है कच्चा कलवा, हुँ, समझ गए? जी। जैसे 3 महीने का, 9 महीने का, 10 साल का होता है, उससे छोटा होता है बच्चा, हुँ, तो उसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं करते हैं। करते हैं कोई? हम उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि उसको ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है। हुँ, और उसको हम, अगर लड़की है तो उसके नीचे हम लाल कपड़ा लगाते हैं, अगर लड़का है तो उसके वाइट कपड़ा लगाते हैं, और उसको हम सिद्ध करते हैं। अच्छा। अपनी क्रिया के ऊपर उसको सिद्ध करते हैं। हुँ, हुँ, उसकी जो मनोकामना होती है वो हम पूरी करते हैं। हुँ, 9 महीने का बच्चा क्या खाता है? कुछ खा सकता है? नहीं। कुछ नहीं खाता। उसको हम दूध देते हैं, जो चावल होते हैं वो देते हैं, हुँ, और अब वो हमारे कहने पे चलता है। अब वो हमारे को भी कई बार नुकसान पहुंचा सकता है, हुँ, आपको हुँ, पता है। अगर उसको जच गई हमारे ऊपर अटैक करना, तो अपने ऊपर अटैक कर सकता है। हमारी कोई भी चीज़ तोड़ सकता है वो, उसको हर चीज़ की अच्छा। छूट है। हुँ,
लेकिन जो काचे कलवा हमने बोल दिया कि हमने उसको पाला है, पोसा है, हमारी जो मनोकामना है वो हम उसको बोलते हैं और वो पूरी करके आता है। मेरे पास आया था एक केस अभी काचे कलवे का। जी। किसी का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था, बहुत से तांत्रिक के पास, मौलवी के पास, बहुत जगह जाके आया था। वो बोला बाबा जी मैंने वशीकरण बहुत जगह करवा लिया। मैंने बोला मैं तेरा वशीकरण नहीं करूँगा, मेरे पास एक काचा कलवा है, मैं उसके द्वारा तेरा काम करके दूंगा और तेरा सिद्ध काम होगा। उसने बोला कितने में दिन लगेंगे? मैंने बोला 1.25 महीना लगेगा पूरा पूरा। और उसका हर काम मनोकामना पूरी करी है मैंने आज। अच्छा। और उसका काम हुआ है, वशीकरण के द्वारा मैंने उसको काम किया है, काचे कलवे के द्वारा उसका मैंने काम किया है और उसका काम हुआ है। आज वो बंदा मेरे को कॉल करता है जी। बोले हम दोनों पार्टनर एक साथ हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। बताओ। बिल्कुल। तो मतलब अगर आपने कच्चे कलवे को किसी भी काम के लिए छोड़ दिया तो फिर वो सिद्ध करके ही हाँ आएगा। बिल्कुल सिद्ध करके आएगा वो, लेकिन गलत काम नहीं करवाता हूँ। अगर अच्छा काम मेरे पास कोई आया है दुखी इंसान, तो मैं उसका जो अगर मेरे को सही लगा वही काम करवाता हूँ उससे। गलत काम के अंदर मैं नहीं भेजता हूँ उसको। या किसी को मारना है वो काम नहीं करता मेरा काचा कलवा। अच्छा। खोया हुआ प्यार है वो मैं दिला सकता हूँ। ठीक है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो वो भी मैं उसको दिला सकता हूँ। ठीक है, किसी के पैसों की अनबन आ रही है, पैसा कमा रहा है, हाथ की मेल जा रहा है, पैसा कमा रहा है, शाम को लग जा रहा है, हारी बीमारी में पैसे लग जा रहे हैं, उसके लिए मैं उसको काम करता हूँ। अच्छा। और हम 1.5 फुटिया की बात करें तो फिर ये कैसे काम करता है? 1.5 फुटिया जो होता है ये होता है 40 साल का। 1.5 फुटिया एक इंसान है पूरा, ठीक है ना, ये 40 साल का 1.5 फुटिया होता है। अच्छा। और उससे हम कोई भी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। समझ गए? जी। तो वो बात। तो फिर जो अगर हम ये बात करें कि सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा बलशाली प्रेत कोई है तो फिर वो क्या है? सबसे ज़्यादा है जो है ये अपना काचा कलवा। अच्छा, मतलब कच्चा कलवा सबसे ज़्यादा खतरनाक हाँ है। बिल्कुल। और जैसे हम छलावे के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि ये किसी का भी रूप बदल के आ जाता है। बिल्कुल। तो फिर अगर किसी के ऊपर छलावा लग गया या उसके पीछे चला गया तो फिर क्या उसका काट क्या होगा? उसका काट है, अगर उसका मन जो उसने वो चीज़ कर ली, वो उसको कुछ भी चीज़ बना सकता है। भैंस भी बना सकता है, बकरी भी बना सकता है। ठीक है, उसके 2 सींग होते हैं, वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है छलावा कैसे होता है तो फिर उसकी पहचान कोई कैसे करे? उसकी पहचान करने के लिए हमारे पास आना पड़ता है, हमसे कॉल पे बात करनी पड़ती है, हम उनको हर चीज़ समझाते हैं। जी। समझिए? जी। तो वो बात है। लेकिन बाबा जैसे अगर किसी ने इन सारे भूत प्रेतों की आत्माओं की सिद्धि प्राप्त कर ली तो क्या ये किसी की मृत्यु भी करवा सकते हैं उससे? देखो कि अगर कोई चीज़ अगर सिद्धि कर ली है, किसी भूत पलित के साये से किसी को वश में कर लिया है या किसी को मौत के घाट उतारना है तो वो बिल्कुल कर सकता है। अच्छा। सिद्धि करना जरूरी है पर सिद्धि हर कोई नहीं कर सकता है। अभी मेरे पास भी एक केस आया था थोड़े दिन पहले। जी। बोले किसी को ख़त्म करना है, मैंने बोला मैं नहीं करता हूँ। बोले क्यों नहीं करते हो? मैं किसी इंसान की मौत के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करता हूँ। अगर तेरा दुश्मन है तो उसको तड़फा, उसको मार मत, पहले उसको तड़पाना शुरू कर, वो अपने आप मर जाएगा तड़पते तड़पते। तो उसने मेरे को बोला क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला तेरे काम है वो मैं कर दूंगा, टेंशन ना कर। और उसका काम मैंने ले रखा है। अच्छा, तो मतलब आप नृत्य नहीं कराते, सिर्फ एक हद तक तड़पाते हाँ, हैं बिल्कुल। इंसान को। और बाबा ऐसे ही हम ना बहुत सारे प्रकार, बहुत सारे भूत प्रेत सुनते रहते हैं। और क्या मतलब कोई आपके साथ ऐसा कोई एक रियल इंसिडेंट हुआ है कि आप शमशान में बैठे हैं और किसी भूत प्रेत ने आपके ऊपर ही हमला कर दिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भूत ने हमारे ऊपर अटैक किया है। अच्छा। ये रुद्राक्ष की जो माला मैंने पहन रखी है ना, ये ऐसी कोई रुद्राक्ष नहीं है तो मैंने यहाँ से ले लिया और गले में डाल लिया, उसकी सिद्धि प्राप्त की है मैंने। बहुत सी चीज़ें मेरे ऊपर अटैक करती है। मैं जब काम करता हूँ तो आजकल क्या होता है कि लव प्रॉब्लम वाले के पास क्या होता है, पहले काम करवा के उनका जो काम नहीं बनता है तो उनकी जो चीज़ें वो नुकसान पहुँचाती है।
तो मेरे पास जो अच्छा कोई स्त्री या कोई बच्चा कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं करवाता हूँ। जी। उसका जो भी नुकसान हो रहा है वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ और कुछ मंत्रों के द्वारा मैं उसको कैद भी करता हूँ। अच्छा। बहुत से कैद भी भूत करते पलित हैं। आपको देखो यहाँ पे घूम के देखो, बहुत सी बिल्कुल। चीजें मेरे ऊपर अटैक होता है, पर क्या कर देगा, हम तो उसको कैद करते हैं। बिल्कुल। हमारा क्या करेगा वो, हम तो खुद एक महाकाल के हैं। हम्म। अरे भूतों का तो राज है हमारे साथ, भूत बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल। कुछ करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। हम्म। हमारे साथ तो भूत पलित सब रहते हैं, हमारे साथ तो खाना ही खाते हैं रात को। अच्छा। हम्म। तो जैसे कि हमारी आपसे पॉडकास्ट वीडियो में जिन जिन्नात के ऊपर बात हुई हाँ थी, तो क्या आपने कभी जिन का सामना करा है? बिल्कुल। अच्छा। अरे जिन तो ऐसी चीज थी, एक दिन तो मेरे ऊपर पूरे तरीके से अटैक हो गया। ये तो मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद था, आशीर्वाद के द्वारा मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। बहुत सी चीजें मेरे ऊपर अटैक करती है, पर फिर क्या क्या कर पाएगी वो मेरी, कुछ नहीं कर पाएगा वो मेरा, क्योंकि मैंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है। ये इतनी माला मैंने कोई ऐसी थोड़ी डाल रखी है, जी, ये जी, सिद्धि जी। प्राप्त की हुई माला है। कोई चीज का अटैक नहीं कर सकता है मेरे ऊपर। बिल्कुल। तो बाबा जैसे हम देखते हैं कि लोग इतनी साधना करते हैं, सब करते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी उनको मतलब उसका फल नहीं मिल पाता है, तो आप इसके पीछे का एक मुख्य कारण हमें बता सकते हैं? देखो फल तो कुछ कर्मों का नहीं मिल पाता है। अगर किसी ने कोई अच्छा कर्म किया है, ठीक है, उसको सफलता मिलती है, और किसी ने किसी का बुरा सोचा है तो उसको कैसे सफलता मिलेगी। बिल्कुल अगर किसी का बुरा करेंगे तो हम खुशी रहेंगे? नहीं। अरे आप तो बुरे कर रहे हो, आपको पता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, आपको पता है, लेकिन किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। किसी का भला करो, महादेव सबको देखता है। हम बैठे हैं, हम किसी का बुरा थोड़ी करते हैं यहाँ पे। हमारे पास तो कोई दुखी आता है, जैसे आप आए हो, वो आए, ये दुखी इंसान है। आपने बाहर देखा नहीं क्या, बिल्कुल कितनी भीड़ है। जी, आते हैं जी, दुखी, आते हैं, उनका काम कर देते हैं, पूजा पाठ का जो सामग्री का पैसा है वो दे के चले जाते हैं। हर किसी का बुरा करने से क्या मिलेगा हमको, बिल्कुल है अमर थोड़ी रहेंगे हम। जब तक हमारी सांसें है तब तो हम जी रहे हैं, ये फिर हम भी एक दिन उसी मुर्दे के अंदर चले जाएंगे, राख बन जाएगी हमारी जी। तो बाबा जैसे अभी आपने बताया कि इतने सारे लोग आए हैं, और हम भी जब आ रहे थे आपके आश्रम में तो हमने भी बहुत लंबी कतार देखी थी। देखी नहीं? जी बिल्कुल। किस्मत वाले हो आप। और आपने हमारा जो टीवीटी के अंदर आपने जो मेरे को हर बार आपने बुलाया है, आदेश दिया है, और मैं आपका जो अभी टीवीटी के अंदर जो प्रोडकास्ट बना के आया तो मैंने आपसे सबसे रिक्वेस्ट भी की थी, जी, जी, जी। एक बार मेरे आश्रम आओ। मैंने आपको खुद को बुलाया है जी। बल्कि हर किसी को परमिशन नहीं है मेरे पास मिलने की। जब मेरा आदेश आता है तभी मेरे से कोई मिल पाता है, बल्कि मैं यहाँ से फ़ोन पे बात करता हूँ और उनकी डिटेल मंगा के उनका काम शुरू करता हूँ और उनका काम सिद्ध होता है। जी। बाबा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि इतनी लंबी कतार लगी हुई है बाहर, इतनी जो लोग हैं वो उमड़े हुए हैं भीड़ में, तो आपके पास सबसे ज़्यादा कौन से केस लेकर आते हैं वो कि आप सॉल्व करें उसे? देखो कि केस तो ऐसा है कि एक तो लव प्रॉब्लम वाला है सबसे ज़्यादा। आजकल क्या होता है, छोटी छोटी बातों में दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और उनके दोनों के बीच में दूरियां बन जाती है, फिर वो चारों में भटक के आ जाते हैं। बहुत से तांत्रिक वांत्रिक के पास चले जाते हैं, पैसे बर्बाद कर देते हैं, फिर काम बनता नहीं उनका। कोई बोलता है 500 लेता हूँ, कोई बोलता है 1000 लेता हूँ। अरे काम करते हैं, पर देखो कि वही बात है, अगर जो तांत्रिक काम कर रहा है या अघोरी कोई काम कर रहा है तो उसको सामान तो पूरा चाहिए ना। मैं खर्चा बता रहा हूँ आपको ज़्यादा और आप देख रहे हो कि मेरे कम खर्चे में काम हो, वो कैसे होगा? हो जाएगा? या सामान पड़ा है, ये मेरे कोई गेस्ट है, उन्होंने मेरे को दिलाया है, उनका काम शुरू कर रहा हूँ, चलो आप आए हो तो मैंने आपको सब कुछ दिखाया, बल्कि परमिशन नहीं है जी 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 मेरे पास मिलने की। जिसका किस्मत अच्छा होता है ना वो मेरे से मिल पाता है। बाकी देखो ये तो महादेव है, माँ काली, उसके आशीर्वाद से हम तो बैठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। बाबा हम ना शव साधना के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और एक बार हमारी आपसे पॉडकास्ट में भी शव साधना को लेकर बात हुई थी। तो क्या आपके पास कोई अभी एक ऐसा सज्जन आए या कोई भक्तजन आपका आया है जो कि शव साधना से लेकर एक केस हो? देखो कि अभी एक बंदा है, वो मेरे को बोला था कि मैं शिव साधना करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे, अरे घर परिवार सबको त्याग के तू शिव साधना करने के लिए आ रहा है यहाँ पे?
तो उन्होंने बोला नहीं बाबा जी, आपने मेरा काम किया, मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ और आपके साथ ही रहना चाहता हूँ और महादेव की और माँ काली की आपकी पूजा पाठ ही करना चाहता हूँ और आपके साथ ही साधना करना चाहता हूँ, घर बार सब मैंने छोड़ दिया है। मैंने बोला ऐसा मत कर, तेरी वाइफ है। पहले मैंने उनको बोला तेरी शादी हुई है? बोले हाँ। मैंने बोला बच्चे कितने हैं? बोले एक बेटा एक बेटी है। मैंने उनको तुरंत बाहर काटा, चल बाहर जा यहाँ से, अपने घर परिवार को छोड़ के तू साधना करने के लिए आ रहा है? अरे हमारे तो चलो साधना, हम तो हमारे पीछे कोई नहीं है तो हमने ये साधना शुरू की है। अरे तुम्हारे तो सब कुछ है, क्यों करना चाहते हो? अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, हमारी तरफ शमशान में पड़े रहोगे, घूमोगे, यहाँ पे कई बार जा नहीं सकते हैं, ये पूजा पाठ के अंदर बस ध्यान रहता है हमारा। तो आज आप आए हो, अपने फैमिली से मिल के आए हो, बाहर का बहुत से नज़ारा भी देख के आए हो आप, हम देख लेते हैं? कुछ नहीं देखते। क्या हमारे को इसमें टाइम नहीं मिलता है? क्या देख लेंगे? बिल्कुल। तो बाबा जैसे हम शमशानी क्रिया का बहुत ज़्यादा सुनते हैं और उसमें तांत्रिक क्रिया का भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो आप कोई हमें एक ऐसी खतरनाक तांत्रिक क्रिया बता सकते हैं जो कि अगर किसी पे लगा दी तो फिर वो कभी निकल ही नहीं सकते? देखो कि ऐसा है कि लगाई उसी पे जाता है जो हमारा कोई बुरा चाहता है। हमारे साथ लव प्रॉब्लम वाले रहते हैं, हम उसका सॉल्व करते अपने, कोई उनका काम हो गया। अगर कोई हमारा कोई बुरा चाहता है तो हम उसके ऊपर वो चीज़ छोड़ देते हैं, तो जिंदगी के अंदर उसको कोई छुड़ा नहीं सकता है। अच्छा। हमारा बुरा चाहता है, आप हमारे पास आए हो, हमसे मिले हो, आपका जो काम है आपने मेरे को बता दिया, अब आप बाहर जाके मेरे बुरा भला बोलोगे, वो चीज़ मैं कैसे चेंज करूँगा? हाँ, आपने अपने मन से बोल दिया, लेकिन मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है। मैंने किसी का फोटो लगा के काम शुरू करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं दोनों का फोटो नाम सब मंगाता हूँ जिसका काम होता है। अगर लव प्रॉब्लम वाला होता है तो मैं उनका दोनों का फोटो मंगाता हूँ, दोनों का नाम मंगाता हूँ। अगर हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम होती है तो उनका दोनों का फोटो, दोनों का नाम मंगाता हूँ। तब मैं विधि विधान से काम करता हूँ। जो मेरा पूजा पाठ का जो चार्ज है वो मैं लेता हूँ, बाकी दक्षिणा के नाम से 1 रुपया नहीं लेता हूँ किसी से मैं। बिल्कुल। दक्षिणा कहाँ पे रखनी है अपने को? अपने को सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। पैसे कमाने को किसको शौक नहीं है? सबको है, लेकिन अपने को नहीं, आगोरी को। बिल्कुल। पैसे कमाने नहीं, हमको क्या करेंगे पैसे कमा के? हमारी हर चीज़ की मनोकामना पूरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा एक ना हम बहुत ज़्यादा ये अक्सर सुनते हैं कि कोई भी आप तांत्रिक क्रिया कराते तो फिर उसमें बलि आपको देनी ही पड़ती है। देखो कि बलि देनी पड़ती है, माँ काली तो बलि मांगती है। माँ काली तो इंसान की बलि लगा दी। जी जी है। महादेव है, ठीक है, शमशान के राजा हैं, ठीक है, काल भैरव है। उज्जैन गए हो आप कभी? नहीं। आज मैं आपको उज्जैन दिखाता हूँ, आए हो ना आप मेरे पास? बिल्कुल। मैं आपको दर्शन कराऊंगा जी। और एक दिन रुक के जाना यहाँ पे आप। बिल्कुल। रात को जो आपको आरती होती है वो भी दिखाऊंगा, कैसी आरती होती है महादेव की। जी। ठीक है। और जो आप बोल रहे हो बलि की, बलि माँ काली को चढ़ानी पड़ती है। अच्छा। हाँ, माँ काली हर किसी की बलि नहीं लेती है। अगर किसी काम में कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब हम बलि का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए? नहीं तो वशीकरण से बहुत लोगों का काम हुआ है, आज तक किसी का काम अटका नहीं है, मेरे पास आए बात। बिल्कुल। तो बाबा एक ना हम लोग आजकल तांत्रिक योनि पूजा के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और जब शब्द आ जाता है योनि तो फिर लोग इसको दूसरे ही मतलब में ले जाते हैं। तो आप एक बारी हमें बता सकते हैं कि तांत्रिक योनि पूजा क्या होती है? तो तांत्रिक पूजा ऐसा है कि देखो कि जो ये पंडित लोग होते हैं ये तांत्रिक पूजा करते हैं, ठीक है। वो अभी आपको मैं बताता हूँ, एक कनाडा का मेरे पास मैसेज आया था जी। मैसेज आने के बाद उसने मेरे को बोला हेलो नमस्कार बाबा जी। मैंने बोला जय श्री महाकाल। उसने मेरे को कॉल किया, बोले बाबा जी मैंने इंस्टाग्राम से नंबर निकाला है, एक तांत्रिक का निकाला था, और मैंने उनको बात की तो उन्होंने मेरे से पैसे भी ले लिए, मेरा काम भी नहीं बना जी। मैंने उनको बोला तो कितना पैसा लगा? बोला बाबा जी बहुत पैसे लगे, मेरा काम नहीं बना। तो उसने बोला बाबा जी देखो मेरा कैसे भी करके उस तांत्रिक से मैं ये चाहता हूँ, वो तांत्रिक मेरे कॉल पे कॉल करा, बोला इतना पैसा लगेगा और डाल मेरे को काम हो जाएगा, पर मेरा विश्वास हट गया है। तो फिर मैंने आपका एक टीवीटी के अंदर पॉडकास्ट देखा था, फिर आपका मैसेज किया मैंने जी। आप मेरा काम ले सकते हो? मैंने बोला काम तो ले सकता हूँ, अगर तेरे मन में तेरे को विश्वास है तो काम लूँगा मैं, अगर मन में विश्वास नहीं है तो काम मत देना मेरे को, और मेरे काम में जो समय टाइम लगता है वो तेरे को बता दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है बाबा जी मेरे को पूरा विश्वास है, और मैंने आपसे टीवीटी वाले से आपका नंबर लिया है, आपका देखा भी था मैंने पॉडकास्ट जी। तब आपको मैं कॉल मैसेज किया है। मैंने बोला ठीक है बेटा, तब उसका काम मैंने लिया था। अच्छा।
तो बाबा अब ना अगर हम कामाख्या माँ की बात करें तो फिर वहाँ पे एक ऐसा माना जाता है कि सारे तांत्रिक अपनी सिद्धियाँ पाने के लिए सबसे पहले कामाख्या माँ के मंदिर ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि अब हम ये भी सुनते हैं कि कामाख्या माँ को मासिक धर्म भी आता है। हाँ तो अगर किसी तांत्रिक ने उनके मासिक धर्म का कपड़ा लेकर कोई तांत्रिक पूजा या कोई तांत्रिक क्रिया करे तो फिर वो कितनी हावी होगी? बहुत आई है, समय टाइम लगता है उसके अंदर, हम्म टाइम देना पड़ता है। माँ कामाख्या कोई ऐसे थोड़ी है, इसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है जी तब जाके वो सिद्धि प्राप्त होती है। बिल्कुल। और एक हम तारापीठ माँ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जो तारा एक शक्तिपीठ है माँ काली का ही। तो उसमें हम ये सुनते हैं कि जो उनको प्रसाद चढ़ता है वो मांस मदिरा और शराब का हाँ, सेवन दिया जाता है। फिर ये बिल्कुल सच है? बिल्कुल सच है। मांस मदिरा शराब उनका भोग लगता है। अच्छा। मैं भी लगाता हूँ। जी, तो मतलब क्या ये हर कोई तांत्रिक और अघोरी करता है? अघोरी, सिर्फ अघोरी? अघोरी। अच्छा। तांत्रिक नहीं कर सकता। तांत्रिक जो होगा एक ब्राह्मण होता है। जो ब्राह्मण होता है वो शराब मांस मदिरा के पास नहीं जाता है। अच्छा। जाता है? सुना कभी आपने? नहीं जाता है। अघोरी हर चीज के पास जाता है। जी। जो तांत्रिक होता है वो कभी बलि नहीं लगाता है। अगर वो लगाएगा तो जो अपने मौलाना जी होते हैं मुसलमान उनकी की थारू लगाएगा। तो बाबा कोई आपके पास एक ऐसा सज्जन आया जो कि ये चाहते हैं कि मरण क्रिया करवाए वो किसी के ऊपर? देखो मेरे पास आए हुए हैं। मरण क्रिया क्या होती है? किसी को मारना। और वो जो मरण क्रिया होती है किसी को मारने के लिए, तो पहले मैं वो देखता हूँ कि वो उसका दुश्मन है या उससे बदला लेना चाहता है। क्यों उसको मारना चाहता है, समझिए? वो चीज़ पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि उस दोनों के बीच में क्या भेदभाव है, ये इसको मारना चाह रहा है? अगर कुछ बातें हुई है, कुछ भेदभाव है, तभी उसको मारना चाहता है वो, ऐसे थोड़ी मार सकता है जी। तो पहले वो मैं चेक करता हूँ। और मैं इंसान को एक ही बात बोलता हूँ, जितने भी मेरे जो टीवीटी कार्ड में देख रहे हैं, ठीक है, मैं उनसे ये बोलता हूँ किसी को मारो मत। अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है तो उसको आप तड़पाओ। उसको खुद पता चलना चाहिए कि हमने किसी के साथ बुरा किया तब हमारे साथ बुरा हुआ है। बिल्कुल। बाबा हम अक्सर शमशानी क्रिया की बात करते हैं और शमशानी क्रिया में जैसे ये शव साधना, उच्चाटन क्रिया, ये सब आ जाते हैं। तो आप एक बार हमें बताएंगे कि उच्चाटन क्रिया कैसे काम करती है? उच्चाटन क्रिया देखो ऐसा है कि उसको करने के लिए बहुत सी सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। उच्चाटन क्रिया के लिए हमको, क्योंकि उस चीज़ को पाने के लिए क्या होता है कि मतलब कोई काम हम बना रहे हैं, वशीकरण बना रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर कोई चीज़ अटैक नहीं हो पा रहा है, तब जाके वो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे हमारा काम जल्दी हो जाए। जी। और जैसे हम तंत्र की बात करें तो फिर तंत्र क्रिया असल में क्या है? तंत्र क्रिया तो ऐसा है कि देखो कि आजकल क्या होता है कि हर घर में झगड़ा होता है। छोटी छोटी बातों में लेकर झगड़ा होता है। ज़मीन जायदाद के वास्ते झगड़ा हो जाता है, और माँ बेटे में भी झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा हो जाता है, और किसी की ऐसा सोच लो कि मतलब छोटी मोटी बातों पे झगड़ा होता ही रहता है घर के अंदर। मतलब दिन भर कायम कुछ ना कुछ रहता ही है घर में। तो उसके लिए वो चीज़ यूज़ करते हैं हम और उसको शांत करते हैं। अच्छा। तो बाबा हम ना अक्सर ये देखते हैं कि तंत्र मंत्र के जरिए ना देवी देवताओं का आवाहन होता है, और वो भी एक मनुष्य शरीर में। हाँ, तो क्या ये होता है, सच में होता है? अगर आप किसी को अपने घर के जो पितर हैं या अपने घर के कोई देव हैं, उनको आप अपने दिल से भावना करना चाहते हो जी, तो वो चीज़ आपको मिल सकती है। बिल्कुल, मतलब एक मनुष्य शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल प्रवेश कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आप उस चीज़ को चाह रहे हो। आप उसका कोई बुरा चाह रहे हो? नहीं। तो फिर लेकिन बहुत से लोगों की ये अवधारणा है कि जो भी ऐसे करता है वो सिर्फ एक नौटंकी है, एक ढोंग है। देखो हजार बातें, हजार मुँह, किस किस का पकड़ोगे आप? आपके मन में क्या है वो मेरे को पता है, मेरे मन में क्या आपको पता है? नहीं पता ना। मैं आपको हर चीज़ बता सकता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है अभी मेरे लिए। तो फिर जी, तो वही बात है। तो बाबा आपके पास कोई एक ऐसा केस आया है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो और कहीं ना कहीं आप भी वो करने से थोड़ा हिचकिचाए हो? देखो कि मेरे पास बहुत से केस आए हैं। एक केस ऐसा आया था कि मतलब एक घर के 5 सदस्य थे, ठीक है,
और उनके घर के 5 सदस्य में 3 सदस्य खत्म हो गए थे। अच्छा। मतलब कोई गाड़ी से उनका कोई एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से वो 3 सदस्य खत्म हो गए, 2 सदस्य बचे थे। और उनके जो 3 सदस्य की जो आत्मा थी वो भटक रही थी। अगर शमशान के अंदर हम किसी इंसान को जलाते हैं तो उसकी मुक्ति भी होना बहुत जरूरी है जी। है? उसकी मुक्ति हुई नहीं थी, वो घर को परेशान कर रहे थे। तो उनका मेरे पास कॉल आया, बोले बाबा जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने बोला तुम मत बता, तू तो सिर्फ फोटो भेज मेरे को। घर के कितने सदस्य हैं? बोले 5 हैं। मैंने बोला घर के सदस्य कितने गए? बोले 3। कैसे गए? बोले गाड़ी से एक्सीडेंट होने के कारण 3 सदस्य खत्म हो गए और उसके बाद मेरे घर के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आने लगी। जो था वो चला गया। घर के अंदर रात को जैसे आवाज़ आना, लाइटें जगनी, बहुत सी चीज़ें उनके, किसी के ऊपर आके बैठ जाना, शरीर के ऊपर। मैंने देखा यार ये क्या बात है। मैं वहाँ पे चला गया मेरे शिष्य को लेके। मैं जाके देखा, पूरे मकान को चेक किया। चेक करने के बाद मैंने सबको बोला आप सब अंदर जाओ, जो क्रिया करूँगा मैं करूँगा। मैंने वहाँ पे क्रिया लगाई, क्रिया लगा के और उन तीनों को मैंने कैद करने की सोचा। ये तो महादेव का आशीर्वाद था कि मैंने रुद्राक्ष पे रखी है तो मेरे कोई चीज़ का टेक नहीं हुआ था। बिल्कुल। क्योंकि वो तीनों चीज़ें तो बस वो तो एक ही चीज़ चाह रही है, उनको तो बस इंसान चाहिए, कोई मुक्ति कराने वाला चाहिए सिर्फ। मैंने उनको मतलब इतनी मुश्किल से मैंने उनको कैद करके फिर मैंने उनको बोला बोलो आप क्या चाहते हो? बोला हमको मुक्ति चाहिए। मैंने बोला मुक्ति चाहिए? मुक्ति मिली नहीं आपको? बोले नहीं। मैंने बोला आपका काम तो सब किया हुआ है, हरिद्वार जाके आपके फूल चढ़ाए हैं, आपका पूजा पाठ से घर पे भी किया है। फिर बोला हमको मुक्ति नहीं मिली। मैंने बोला मुक्ति नहीं मिली, अब आप क्या चाहते हो? बोले हमको मुक्ति चाहिए बस। मैंने उनका बोला भाई मुक्ति करने के लिए कुछ खर्चा वगैरह लगेगा तो कर सकता? बोले बाबा जी पैसे की टेंशन नहीं है, बस उनको मुक्ति दे दो। मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको तीनों को बोतल में डाल के और मैंने अपने आश्रम में लेके आ गया और शमशान के अंदर उनकी मुक्ति करवा दी। जी। तो बाबा जैसे आपने बताया कि उनको मुक्ति नहीं मिली थी, हालांकि सारा उनका देह संस्कार और हाँ सब कुछ हुआ था। अच्छा, लेकिन फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिली थी। अच्छा अच्छा। बाबा अक्सर ना हम ये भी सुनते हैं कि जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं वो यही होती है कि उनको मुक्ति मिल नहीं पाती है या फिर उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है। बिल्कुल इच्छा अधूरी रहती है। अच्छा, तो आप कुछ मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि क्योंकि आपका आश्रम है, यहाँ पे इतने सारे भूत प्रेत होंगे, तो आप किसी भी एक भूत प्रेत को ऐसे बुला सकते हैं और क्या वो मेरे को दिखेगा? बिल्कुल मैं बुला सकता हूँ। आपको कैसे दिखेगा? मेरे को तो दिख रहा है, आप देख के डर जाओगे। फिर जी जी, मतलब मेरे को महसूस हो सकता है वो? बिल्कुल मैं आपको शरीर के अंदर भी महसूस करवा सकता हूँ अगर आप बोलते हो तो। नहीं मतलब शरीर के अंदर नहीं, ऐसी आसपास की महसूस होएगा? हाँ बिल्कुल महसूस हो सकता है। आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे शरीर के आसपास में कोई चीज़ है। जी जी बिल्कुल। आप पीछे मुड़ के देख लो। पीछे मुड़ के देख लो? देख लो, मैंने बोला देखो। शरीर के अंदर कुछ ऐसा लग रहा है आपको? मतलब एकदम पीछे से हवा आई थी थोड़ी। तो बाबा पीछे मुड़ के महसूस तो हुई थी एक फूंक सी। जी, तो मतलब क्या था फिर वो? देखो ये जो हमारे यहाँ पे जो भटकी हुई आत्मा है ये है, पर नुकसान किसी को नहीं करती है। अगर आप बोलते हो, मैंने आपको इसने पे दिखाया है। जी जी, छोटा सा झलक दिखाया था आपको। आपने पीछे मुड़ के देखा, आपको कुछ महसूस हुआ? मतलब ऐसी आवाज से कुछ आने लगी ना आपके पास, तो बस वही बात है। होती सब चीजें हैं, विश्वास होना जरूरी है। वही बात। बाबा अक्सर ये कहते हैं ना कि जो चीज़ आपकी आंखें कैद नहीं कर पाती वो चीज़ हमारे कैमरा कैद कर लेते हैं। तो क्या ये जो आत्मा है ये हमारे कैमरा में आई होगी? नहीं, कैमरा में कैसे आएगी? जब आपको दिखाई नहीं देगा तो कैमरा क्या करेगा? जी जी जी, आपने तो आंखों से देखा है, ये तो एक कैमरा है। बिल्कुल, उसमें कैसे कैद होगा? तो बाबा जैसे आपके आश्रम में इतनी सारी आत्माएं जैसे आप हमें बता ही रहे हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है? देखो इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है
जो होता है डेढ़ फुटिया, अच्छा। वो एक विकराल रूप है, ठीक है ना। जी। उसको हम जब हमारा मन करता है तब उनसे हम काम करवाते हैं। बाकी काचा कलवा भी कर देता है हमारा काम। तो डेढ़ फुटिया तो जब याद करते हैं कि जब काले कलवा बोल देता है हमसे ये काम नहीं होने वाला है, तब डेढ़ फुटिया को हम याद करते हैं, तब उससे वो विधि विधान से काम करवाते हैं। तो आप एक बार बता सकते हैं कि डेढ़ फुटिया असल में होता कैसा है? डेढ़ फुटिया जो होता है ये मतलब ये कि छोटा सा होता है, छोटा बच्चा होता है, और उनके द्वारा हमने जो सिद्धि करते हैं, उनकी जो मनोकामना है वो भी पूरी करते हैं। अच्छा, तो आपको इन सब की सिद्धि करने में कितना समय लगा? समय टाइम तो लगता ही है, इससे थोड़ी होता है। उनको हम सिद्धि करते हैं, उनको उसके ऊपर कुछ क्रिया करते हैं, उनको हम जगाते हैं, उनसे हम जो चीज़ें वो मांगते हैं वो हम उनको देते हैं, तब जाके ये सिद्ध होता है। पर गलत काम नहीं करता ये, अच्छे के लिए सब कुछ करेगा ये। जी। तो बाबा जैसे हम देख रहे हैं कि आपने अपने हाथ में भी रुद्राक्ष पहनी है, आपने रुद्राक्षी माला धारण भी करी है गले में। लेकिन ऐसे ना बहुत से हम देखते हैं कि लोग जिन्होंने मतलब रुद्राक्ष की माला धारण की होती है लेकिन वो उसका सही से इस्तेमाल नहीं करते, उसको सही से रखते नहीं है। देखो कि रुद्राक्ष की जो माला पहनता है इसके अंदर क्या आता है, एक तो मांस, एक मदिरा, एक दारू, ये नहीं चलता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब ये हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, जो रात का जो होता है संभोग वगैरह होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पहन के उनके ऊपर संकट आता है। अच्छा जी। तो बाबा जैसे कि आपने संभोग की बात करी, तो आजकल हम देख रहे हैं कि जितने भी युवा हैं वो संभोग के विलासना के पीछे ही भागे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मतलब क्या कोई आपके पास एक ऐसा केस आया हो जो कि आपके पास आया हो और बोल रहा हो कि किसी एक भूत प्रेत से उनको संभोग करना है? देखो कि हम तो अघोर हैं, हम तो सब कुछ ही करते हैं। अगर किसी की मृत्यु नहीं मिलती है, वो कोई चीज़ सोच लो कि छोटी बच्ची होती है, 18-20 साल की है जी, उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो उसको तो हम करते हैं, उसकी मनोकामना भी पूरी करते हैं हम। अच्छा, मनोकामना पूरी करेंगे तभी तो वो हमको कुछ सिद्धि प्राप्त कर पाएगी ना, कुछ। बिल्कुल जी। तो बाबा अब जैसे हम ये भी काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं कि जैसे ये यक्षिणी हो गई और अति यक्षिणी हो गई, तो आप ये बता सकते हैं कि अति यक्षिणी कैसे काम करती है? देखो कि इसमें ऐसा है कि ये काम तो करती है पर थोड़ा समय टाइम के अंदर लगता है, काम कर जाती है। तो क्या मतलब अगर किसी पे अति यक्षिणी आप लगा देते हैं, हाँ, तो क्या ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल रहेगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी जी। और अगर अब हम मसानी क्रियाओं के बारे में बात करें तो उसमें से एक हम सुनते हैं कपाल मसानी क्रिया। हाँ। तो कपाल मसानी क्रिया कैसे होती है? कपाल, इसको बोलते हैं कपाल जी, उसकी क्रिया होती है। अच्छा, उसकी हम क्रिया करते हैं और क्रिया करके उसको हम सिद्धि करते हैं। अगर हमको कोई चीज़ के ऊपर अगर कोई खोया हुआ प्यार या मतलब घर में कोई कलेश हो रहा है तो उसके द्वारा हम ये सिद्ध काम करते हैं। अच्छा। तो उसको वहाँ, तो जैसे ये नाम है कपाल मसानी क्रिया, कि इसमें मसान का भी इस्तेमाल किया जाता हाँ है? बिल्कुल, अच्छा, मसान का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे हम सुनते हैं कि मसान कई जगह के होते हैं, जंगल के होते हैं, पानी के होते हैं और भी कई जगह के होते हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक मसान कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा होता है जो होता है शमशान, अच्छा, उसी के अंदर वहाँ पे शिव है, उसकी सिद्धि है, उसकी हमारी प्राप्त की हुई है, उससे हम काम करते हैं। शिव तो वहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल। शिव पानी में रहते हैं? नहीं नहीं। नहीं, तो फिर शिव तो वहाँ पे रहते हैं शमशान में। जी, वो बात है। अच्छा। और जैसे अगर किसी ने मसानी क्रिया किसी के ऊपर लगाई है, अभी हम कपाल मसानी सिंपल मसान की क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर वो किसी के ऊपर कितनी ज़्यादा हावी होगी? देखो ऐसा है कि जैसे कोई आता है शमशानी क्रिया कराने के लिए आता है, बहुत सी चीज़ें के लिए क्रिया कराने आते हैं, पर उनका करते हैं पहले उनका देखते हैं फिर करते हैं जी, कि अगले के ऊपर नुकसान तो ना हो। जब नुकसान होने वाला तो कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो
तो दर्शकों, आज हम बाबा अघोरी के आश्रम आए थे और यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें करी हैं भूत प्रेतों को लेकर, बहुत सारी शमशानी क्रियाओं को लेकर। तो जो हमारी वीडियो है ये सिर्फ आपको हमारे सनातन धर्म से जोड़ने की एक पहल है। इसको किसी और चीज़ से ना जोड़ें, किसी भी दूसरी चीज़ पे ना लगाएं। सिर्फ और सिर्फ देखें, ज्ञान प्राप्त करें और भी ज़्यादा हमारे सनातन धर्म को सोचें, समझें और जानें।